वृंदावन में जब अभी जो पुरी में रथ यात्रा होने हैं ना, तो द्वारकापुरी से वो वृंदावन की यात्रा करते हैं। भाव क्या रहते हैं, 100 वर्ष तक जो गोपियां राधा रानी भगवान कृष्ण से अलग रही है ना, बाद में उनको कभी जाकर के ये खबर मिलते हैं कि कृष्ण तो आ रहे कहां पर, कुरुक्षेत्र में। क्यों? यज्ञ करने के लिए, अपने पितृ और माता के प्रसन्नता के लिए वे यज्ञ कर रहे हैं। जब देवर्षि नारद जी को भगवान कृष्ण ने बुलाया कि देवर्षि आप जाकर के सभी देवी देवताओं को, मेरे सभी हितकांक्षियों को जाकर के आप क्या करो, निमंत्रण प्रदान करो, मैं कुरुक्षेत्र में आऊंगा यज्ञ करने के लिए। कहां पर यज्ञ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने आएंगे, तो देवर्षि नारद जी ने पूछा कि महाराज सबको तो बोल ही दूंगा, तो ब्रज में चला जाऊं मैं? बोले नहीं, बिल्कुल भी ब्रज में नहीं जाना। बोले क्यों? आपके इतने प्रिय लोग वहां पर रहते हैं, पल पल आपको वो स्मरण करते रहते, आपके वियोग में हमेशा रोते रहते, और आप कहते उनको ना बोलूं मैं? कुछ तो कारण होंगे। बोले नारद जी, प्रथम तो ये है कि आप जब वृंदावन में जाओगे ना, तो नौता लेकर के जाओगे, यानी कि निमंत्रण लेकर के जाओगे। और वृंदावन जो है वो मैं अपना घर है मेरा, अपने घर में निमंत्रण भला दिए जाते। आप अगर आपके मानो भतीजी की शादी है, तो आपके घर में थोड़ी ना निमंत्रण कार्ड देने आएंगे आपको। अपने घर की शादी है, अपने घर की उत्सव है। उसी प्रकार भगवान कहते कि अपने घर में भला क्या निमंत्रण है, वो तो अपने ही है सब। और दूसरी बात, अपने तो है, परंतु मुझे आशंका है कि जहां पर मैं यज्ञ स्थली में वैदिक क्रिया करने जाऊंगा ना, यज्ञ स्थली में यज्ञ होंगे, पंचरात्रिक विधान से कुछ नियम होते हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि ब्रजवासी अगर एक बार भी आ गए गलती से ना, तो मैं कुछ भी नियम करने में सफल नहीं होऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वो लोग सब कुछ उलट फेर कर देंगे और मेरे से भी रहा नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं वे लोग ना आए तो अति उत्तम है। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने उनको निमंत्रण ही नहीं दिया, परंतु देवर्षि नारद जी के मन में इच्छा हुई, अरे कम से कम भगवान ने माना तो क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा सा विनोदन ही सही, इनके मन में थोड़ा सा आग लगा देते हैं, है ना। तो देवर्षि नारद जी कभी कभी क्या, जैसे कोई होता ना कि किसी ने तो दिया जलाए, कोई होता कि सुलगा देते हैं, माता के जगराते होते हैं ना, तो जगराते के प्रारंभ में वो जोत जलाए जाते हैं, तो जब घी खत्म हो जाए या दिए थोड़ा कम पड़ जाए, फिर उसको सुलगाने का जरूरी होता है, नहीं तो फिर वो बूझ जाएंगे। तो देवर्षि नारद जी क्या करते, कभी कभी सुलगाने का काम करते हैं। तो ब्रज में ही जाकर के सर्वप्रथम ब्रज में चले गए, वो जहां पर जाने के लिए मना किया गया। अरे चंपकलता, ललिता, विशाखा, तुम कहां पर हो? अरे भगवान कृष्ण ने यज्ञ कर बहुत बड़े, वो कुरुक्षेत्र में आने वाले इस समय। अच्छी बात है, भगवान आएंगे। हाँ अच्छी बात तो है, परंतु मुझे ना एक बात खटकती है, पता क्यों? तुम लोग इतने भगवान के लिए करती हो कि कुछ, इतने विरह में रोती हो, इतने वियोग में रहती हो, वो कृष्ण इतना कठोर है, तुम लोगों को निमंत्रण देने के लिए मना कर दिया। बोलो इतना कठोर तो भला कोई इंसान में हो सकता है? एक तो इतने वर्षों से तुम लोग से वो अलग रहे, बावजूद एक बार मन में नहीं हुआ कि कुरुक्षेत्र में आ रहा हूं, ब्रज क्षेत्र वहां से ज्यादा दूरी नहीं है, तो एक बार मिल ही लेते हैं। चलो राधा रानी के लिए नहीं सही, अपने माँ बाप को ही बुला लेते। राधा रानी से अगर कुछ अगर परेशानी भी है, कोई बात नहीं, नंद महाराज को बुला लेते, यशोदा मैया को बुला लेते, क्या परेशानी थी बताओ? एक नंबर के कपटी है वो, उनके लिए रोया मत करो तुम लोग। ये ऐसा करके आग लगा करके वो वहां से प्रस्थान कर लिए। और जब राधा रानी सखियों को ये संदेश मिलते हैं, यशोदा मैया को संदेश मिलते हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं, अपना ही है वो, हमारा बच्चा ही है हमारा वो, बिन बुलाए भी चले गए तो क्या दिक्कत है उसमें। देखिए बिन बुलाए ना कई विशेष स्थानों में जाया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया कि आप गुरु गृह में, आपको अगर निमंत्रण नहीं भी दिया गया है, आप जा सकती हो। गुरु गृह के लिए आपको निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करना है, यानी कि मंदिर में, मठ में किसी ने आपको बोला नहीं कि उत्सव है आज चले आना, अब मुझे क्यों जाऊंगा मैं, मुझे तो बुलाया नहीं किसी ने, प्रभु जी ने भी नहीं बोला, महाराज ने भी नहीं कहा, हम क्यों जाएंगे बताओ। तो ये विचार कभी भी नहीं करना है। मायके में बिन बुलाए जाया जा सकता है ना। और भगवान के मंदिर में
परंतु यहां पर एक शर्त सापेक्ष ये है कि आपके वहां जाने से किसी भी प्रकार के कुछ अघटन ना हो, तो वहां पर आपको ना जाना ही अच्छा है। सती को कितने बार मना किया शंकर जी ने, भाई मत जाओ। देखो तुम्हारे मायके में तुम जाना ही, ये स्वाभाविक है, अपने मायके के प्रति सबकी दुर्बलताएं होती है, परंतु अपने बेटी को बिना बुलाए मतलब निमंत्रण ना दे, ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको निमंत्रण नहीं दिया, इसका एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है क्योंकि आपने मेरे से ब्याह रचा है, तो क्या पता आपके पिताजी के मन में क्षोभ हो, वो गुस्से में हो, इसलिए नहीं बुलाया मुझे अपमानित करने के लिए। और देवों में सभी देवताएं जा रहे हैं, सभी देवताओं के लिए अलग अलग से स्थान है, सबके लिए अलग अलग स्पेशल जेट भेजा है। तत्कालीन समय होता ना, विमान होते थे सबके लिए अलग अलग, जैसे अभी प्राइवेट प्लेन होता है, प्राइवेट जेट होते हैं, परंतु मुझे ही स्पेशली नहीं बुलाने का मतलब है अपमानित करने का उद्देश्य है। तो जहां पर अपमानित होना हो वहां पर जाने का क्या फायदा, बताओ जरा। बोल नहीं शंकर जी, अरे क्या बात करते हो, मेरे पिताजी आपके लिए ऐसा सोच सकते क्या, एक बार के लिए मुझे बस बोल दो मैं जाऊं। अमानती कहाँ है, चले गए, फिर उसका क्या नतीजा हुआ सबको पता है। तो उसी प्रकार ब्रजवासियों के मन में विचार आया कि हम क्यों ना जाए, भला बगैर निमंत्रण के जाया जा सकता है अगर अपनों के घर में हो तो ब्रजवासियों ने पोटली बांध करके सब तैयारी करके बैलगाड़ी के साथ प्रस्तुति लिए ब्रज क्षेत्र से। देखिए ब्रजवासी लोग सर्वप्रथम ब्रज क्षेत्र से बाहर आ रहे हैं, ब्रजमंडल के बाहर सर्वप्रथम ब्रजवासी लोग तभी गए थे, वो भी कृष्ण से मिलने, अन्यथा जीवन में कभी भी उन्होंने ये प्रयोजन ही नहीं किया कि हमें कभी ब्रज से बाहर जाना है। ये ब्रजवासियों की विशेष महत्व है। दिल्ली तो ब्रजवासियों से भर गया आप तो, है ना, कहीं पर भी जब ब्रज के बहुत से आपको मिल जाएंगे, परंतु ब्रजवासी लोग कभी ब्रज के बाहर गए ही नहीं। अगर गए भी तो एक ही बार, वो भी भगवान कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र में आए। तो वहां पर जब आने लगे धीरे धीरे वो लोग चुड़वा, चावल, रोटी, सब्जी, भगवान कृष्ण को जो जो भी पसंद थे ना, यशोदा मैया रात भर जाग करके उन पकवान को बना करके ले आए कि मैं कन्हैया को खिलाऊंगी। इतने बरसों बाद मिल रहे हैं वो कृष्ण जो परसों कह करके गए थे, आज बरसों बीत गए, आज हम मिलने जा रहे। कितने खुशी है ब्रजवासियों के मन में, इतने उमंग है, इतने आशाएं है कि न जाने क्या बोलेंगे हम कृष्ण के पास जाकर के, शब्द भी फूटेंगे या नहीं मुंह से। मन ही मन वो लोग सोचते रहते कि क्या कहेंगे, कैसे मिलेंगे, पता नहीं कैसे दिखते होंगे इस समय। ऐसे विचार करते करते जैसे ही ब्रजवासी लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध यज्ञ क्षेत्र में पहुंचते हैं, वहां जाते ही वो हैरान हो जाते। इतनी भव्य आयोजन जो कभी ब्रजवासी लोग देखे नहीं है। ब्रज के जो सजावट होते हैं ना, वो अजीब से सजावट होते हैं। ब्रज की सजावट में आपको भव्यता नहीं दिखेंगे, पर दिव्यता जरूर है। ब्रज के सजावट में भव्यता नहीं होती है, पर दिव्यता होती है। आप कभी राधारमन मंदिर में जाइए, राधारमन मंदिर में वो हाल ही में इतने फूलों की श्रृंगार, ये सब तत्कालीन समय इतने भव्यता से ये श्रृंगार वगैरह नहीं होते थे, परंतु दिव्यता है हर वस्तु में। ब्रज में अगर किसी भी मंदिर के सामने अगर अम्र पल्लव, आम के पत्ते थोड़ा सा ऐसे सजा करके रख दे तो उसी में दिव्यता बहुत है। तो ब्रज के सजावट बहुत साधारण सी होते हैं। जंगल के जो जंगली फूल है, उसी फूल से भगवान कृष्ण के श्रृंगार हुआ करता था। भगवान के श्रृंगार के लिए कोई मेकअप किट नहीं होते थे, राधा रानी कोई मेकअप किट नहीं रखती थी। ब्रज के रज ही उनके श्रृंगार का पात्र है। सोचिए, जो ब्रज रज इतने चमकता हुआ दिखता है ना, जैसे मानो मणिमाणिक्य भी फेल हो जाए उसमें। मणिमाणिक्य भी लजाते हैं कि ये ब्रजरज का महिमा देखो तो सही, कि भगवान कृष्ण के गाल के स्पर्श में आकर के वो कितना चमक रहा है। मणिमाणिक्य भी सोच रहे हैं कि अहो भागी इन ब्रजरोज की, जो हमें नहीं मिला है। भगवान कृष्ण ने कभी मणिमाणिक्य धारण नहीं किए। मणिमाणिक्य के बजाय उन्होंने जो वस्तुएं ब्रज के हैं ना, उनको अपनाया। इसीलिए जो अपना होते ना, उनको अपनाने से ही अपनापन बढ़ते हैं। पराये वस्तु हमेशा पराया ही होता है। भगवान कृष्ण ने, राधा रानी ने श्रृंगार के लिए ब्रज के एक एक वस्तु को चुने हैं।
एक एक वस्तु को चुने हैं। होली खेलते हैं हम, आजकल के समय में होली में तो न जाने कितने प्रकार के गुलाल है, ऐसे ऐसे गुलाल है, वो परमानेंट गुलाल किसी को फेंक दे तो उठते ही नहीं है। ब्रजवासियों ने कौन से गुलाल से खेले होली, बताइए जरा। ब्रज क्षेत्र में वसंत के मौसम में जब पलाश के फूल खिलते हैं ना, लाल लाल पलाश के फूल खिलते हैं, उन फूलों को संग्रह करके पीस करके उसके गुलाल बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक गुलाल आज भी मिलते बाजारों में। इस गुलाल से खेलते हैं, इतने दिव्य होते हैं वो पलाश जो फूल होते ना। ये हमारे जो सरस्वती देवी है उनके प्रिय फूल है। जैसे शंकर जी को धूतरा फूल चढ़ते हैं ना, और नीलकंठ फूल चढ़ते शंकर जी को, उसी प्रकार सरस्वती पूजा में वो पलाश के फूल जो है विशेष रूप में वो दिए जाते हैं सरस्वती देवी को। उस फूल के गुलाल से होली खेलते थे ब्रजवासी लोग। और जैसे ही ब्रजवासी लोग यज्ञ क्षेत्र में पहुंचने वाले होंगे तो प्रहरियों ने उनको रोक दिया। भाई आगे नहीं जा सकते, कौन हो आप लोग, कहां से आ रहे हो, भला रास्ता भटक करके तो नहीं आ गए? अरे यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, द्वारकाधीश आकर के यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ पर आपके प्रवेश वर्जित है, यहाँ पर आप नहीं जा सकते, कहां से आ रहे हो आप, कौन हो? सारे ब्रजवासी हतप्रभ है। अरे भाई ये भी हमें पूछना है कि हम कौन हैं? बोले भैया ऐसा है, तुम कृष्ण को बुला करके तो थोड़ा उनसे मिलना है हमें। बोले भाई कृष्ण कौन से कृष्ण? आप किसको कृष्ण करके पुकार रहे हो? तमीज नहीं है, पता भी है किनको बोल रहे हो आप? वो द्वारकाधीश है, द्वारका के महाराज है। वो राजा महाराजाओं को ऐसे नाम से नहीं पुकारे जाते हैं, सभ्यता नहीं है। कौन से गांव से आए हो आप लोग? अरे भाई कौन से महाराज है वो, हमारे लंगोटी अय्यार है वो भले ही वो द्वारका में बसे होंगे, वो होंगे राजा, एक साथ खेले एक साथ पले बड़े हैं, बन गए तो बन गए, इसमें क्या है? बहुत कहने पर बहुत मनाने पर माने नहीं। यशोदा मैया से रहा नहीं जा रहा कि कैसे कैसे कृष्ण से मिले, अब कुछ तो करना है। तो कहा जाता कि उसमें राधा रानी भी गई थी। कई पुराणों में तो वर्णन कि राधा रानी गई थी, कहीं पर पुराना वर्णन कि राधा रानी नहीं गई थी। तो वहां पर यशोदा मैया के मन में इतने भाव आ गए कि कृष्ण विरह में, इतने विरह में वो डूब गई कि वो जोर से अपने हृदय से कृष्ण कन्हैया कह करके जैसे आवाज लगाए। उस समय भगवान कृष्ण स्वाहा कर रहे थे, स्वाहा करते करते वो कन्हैया शब्द ब्रह्म अपने कान में आकर के इतना उनको उद्वेलित कर दिया कि वो कृष्ण, वो नवयौवन कृष्ण आज केवल घुटमल के बल पर चलने वाला शिशु के रूप में वो प्रकट हो गए। बिल्कुल नग्न है वो करधनी बंधे हुए कृष्ण जो यशोदा मैया के खलिहानों में खेलते थे, वो यशोदानंदन कृष्ण जो कभी मक्खन के पीछे पीछे भागते थे, वो यशोदानंदन कृष्ण जो कभी बंदरों के साथ खेला करते थे, वो वही कृष्ण आज प्रकट हो गए। कितने लोग हैरान हो गए कि ये हो क्या रहा है, कृष्ण कहाँ चले गए, और ये कौन आ गया छोटा सा बालक नन्हा सा। वो कृष्ण आकर के यशोदा के गोद में आकर के वो उमर पड़ा, और यशोदा मैया के इतने वर्ष के बावजूद भी अपने स्तनों से दुग्ध की धार बहने लग गए। ये जो इतने सालों से, इतने वर्षों से जो वात्सल्य रस उन्होंने छुपा करके रखी थी, जो वात्सल्य रस से वंचित थे भगवान कृष्ण, मानो इतने वर्षों के बाद वो वात्सल्य रस का आस्वादन एक साथ कृष्ण कर रहे हैं। इस प्रकार से जब ये लीला हुई है ना, तो वो सब के सब हतप्रभ रह गए कि आखिर है कौन ये लोग। क्योंकि द्वारका के लोग ना यशोदा मैया के बारे में कभी सुने नहीं, कभी नंद महाराज के बारे में सुने नहीं। जब देखा कि अरे ये तो वृंदावन से आए हुए हैं, तो यशोदा मैया ने बहुत डांटी कन्हैया को। कन्हैया तूने परसों कह करके गाया था, आज बरसों बीतने को जा रहे, तूने बुलाया तक नहीं हमें। चलो नहीं बुलाया कोई बात नहीं, हम मिलने आ गए, कम से कम हमें प्रवेश तो करने देते। पता नहीं क्या क्या रख दिया तुमने, ये सब प्रहरी वगैरह, तो क्या हो गया। इतने दिनों बाद जब राधा रानी सखिया जब मिलने लगे भगवान कृष्ण से, तो कहते कि कृष्ण जो सुख, जो आनंद हमें ब्रज में मिला ना, आपके साथ रह करके शायद वो कभी मिले हो। आप हम परसों कह करके तुम बरसों बिता करके आज आप जब मिल रहे हो ना, तो मानो हम भूल गए कि हम बरसों से मिले नहीं हैं। राधा रानी जितने वर्षों बाद मिली थी ना, उन्होंने 100 वर्ष तक दूध, दही, छाछ ये आंखों से दिखती तक नहीं थी।
क्योंकि देखने मात्र से उनको कृष्ण विरह हो जाते थे, कृष्ण की याद आ जाते थे। ये कृष्ण विरह होते ना, हम जिनसे संबंधित होते ना, उनके जो व्यवहारिक वस्तु है, उनसे संबंधित वस्तु है, उनको देखने मात्र से हमारे उनकी याद आ जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सी बातें हुई वहां पर। तब उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, एक बार वृंदावन में चलो दोबारा, एक बार ब्रजवासी को वो सुख प्रदान करो दोबारा, एक बार वो ग्वालों को, वो गोमाताओं को, वो गोवत्स को, वो मोर को, वो ब्रज के जंतुओं को, वो ब्रज के गुलमलताओं को एक बार वो आनंद, एक बार वो सुख प्रदान करो। ब्रज के बिना आपके बिना ब्रज बिल्कुल सूना सूना सा है। हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, वृंदावने चलो, हे गोपीनाथ। यही भाव है जो हम रथ यात्रा में द्वारकापुरी से भगवान कृष्ण को रथ के माध्यम से खींच करके वृंदावन की ओर ले चलते हैं। महाप्रभु उस रस को आस्वादन कर रहे हैं कि मैं वो गोपी भाव में हूं, मैं गोपी हूं। तो महाप्रभु रथ को खींच करके वृंदावन में ले जाते हैं। तो महाप्रभु कौन है? वो कृष्ण ही तो है। वो कृष्ण ही आज राधा भाव में आकर के उस रस को आस्वादन कर रहे हैं। यही विचित्रता है जो कृष्ण ही कृष्ण के लिए आकर्षित होते हैं। और ये विचित्रता आपको क्षेत्र धाम में मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से, इसीलिए जब पुनः यात्रा होती है ना, जिसको पूर्ण यात्रा कहते हैं, यानी जिसका हम उल्टे रथ कहते हैं जिसको, इसीलिए गौरी वैष्णव लोग उल्टे रथ यात्रा में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन में यह ठेस पहुंचता है कि हम अपने प्रभु को, अपने आराध्य को वृंदावन के बाहर कैसे भेज दे, बताओ। क्योंकि भगवान को वृंदावन के बाहर कैसे भेजे ब्रजवासी लोग। इसीलिए उल्टे रथ में क्या अर्थ होता है? उल्टे रथ में भगवान कृष्ण अपने माधुर्यमय रस को त्याग करके ऐश्वर्यमय रस में प्रवेश करने जाते हैं। और वृंदावन को त्याग करके वो द्वारकापुरी में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसीलिए रसाभास हो जाते हैं वहां पर। इसीलिए गौरी वैष्णव लोग वहां जाते नहीं हैं। और रसाभास कैसे होते हैं? जैसे वृंदावन को छोड़ा तो वैसे ही वहां पर जगन्नाथ जी मंदिर में जाएंगे प्रवेश करने, तो लक्ष्मी जी रोक देंगी वहां पर, खबरदार, इतने दिन कहां से होके आई तुम, बताओ जरा, है ना। ये लीला होते हैं, आज भी होते हैं। लक्ष्मी जी, विमला देवी है ना वहां पर विराजमान, वो मंदिर में सामने आ जाती है, हेरा पंचमी होती है ना,